हेलो स्टूडेंट, अभी हमने ये वाला साउंड वेव्स के बारे में पार्ट सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखते हैं। पैरामीटर्स पैरामीटर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। पैरामीटर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड। तो आपको इतना तो बेसिक सा मालूम होना चाहिए कि एयर में साउंड का स्पीड कितना होता है। 330 मीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली, अगर हम लोग वैल्यू लेके चलेंगे 330 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन उस स्पीड ऑफ साउंड को कौन कौन से ऐसे पैरामीटर जो अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से साउंड का स्पीड एयर में कम ज़्यादा हो सकता है, या किसी मीडियम में पकड़ के चलो। आप देखते हैं कौन कौन से पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर इज टेम्परेचर। अब एक चीज़ आपको बताओ कि साउंड वेव अगर मान के चलो एयर से पास हो रही है, मैं मीडियम यहाँ पे एयर ही कंसिडर करता हूँ, थोड़ा सा पढ़ने में आसानी होगी, लेकिन ये वाला रूल सभी मीडियम्स के लिए एप्लीकेबल है ना। देखिए, अगर मैंने एयर मीडियम पकड़ लिया तो जब साउंड एयर से ट्रैवल करती है तो साउंड एनर्जी को एयर से ट्रैवल होने के लिए नेसेसरी कंडीशन होता है कि द एयर पार्टिकल मस्ट वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन टू एंड फ्रो। जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना साउंड एनर्जी जल्दी एयर मीडियम से ट्रांसफर होगा। तो इसी लिंक को पकड़ के हम लोग टेम्परेचर और स्पीड ऑफ साउंड को कैसे अफेक्ट करते हैं हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉजिक से बात है, अगर मेरे पास एयर पार्टिकल ऐसे होंगे, एयर पार्टिकल ऐसे होंगे, तो इन एयर पार्टिकल को अगर आपने हीट कर दिया, इन एयर पार्टिकल को अगर आपने हीट कर दिया, तो इसका मतलब इन एयर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ गया। तो जैसे से इन एयर पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ेगा उनका वाइब्रेशन भी बढ़ जाएगा, और अगर एयर पार्टिकल का वाइब्रेशन बढ़ गया तो साउंड एनर्जी बहुत स्पीड से एयर से पास होगा ना। तो लॉजिक से बात है, साउंड एनर्जी को पास होने के लिए पार्टिकल का वाइब्रेशन होना जरूरी है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल का वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पार्टिकल का वाइब्रेशन होगा उतना साउंड का स्पीड बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अगर आपने मीडियम का टेम्परेचर बढ़ाया तो स्पीड ऑफ साउंड एस वो भी बढ़ते जाएगा, और अगर आपने मीडियम का टेम्परेचर कम कर दिया स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाएगा। अंडरस्टूड पार्ट। ये ध्यान रखना, भूलना मत, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर देता है। तो इसीलिए एक रिलेशन होता है, वो याद रखना। बाद में इस रिलेशन का डेरिवेशन में आपको पता दूंगा कि वेलोसिटी ऑफ साउंड या स्पीड ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टी, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड टेम्परेचर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखना। टेम्परेचर बढ़ा स्पीड बढ़ा, टेम्परेचर कम हो गया स्पीड कम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो होता है ह्यूमिडिटी। वो क्या होता है? ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होता है बच्चों? ह्यूमिडिटी बहुत आसान टर्म होता है। ह्यूमिडिटी क्या होता है असल में? ह्यूमिडिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स पर यूनिट ड्राई एयर। यानी दी हुए ड्राई एयर में कितने नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अगर दी हुए ड्राई एयर में नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल ज्यादा होंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग ह्यूमिडिटी ज्यादा है, और दी हुए ड्राई एयर में नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स कम होंगे तो ह्यूमिडिटी कम होगी। तो नियर अराउंड सी शोर आपने देखा होगा ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है ना, क्योंकि सी शोर के अराउंड जो एयर होती है उसमें नंबर ऑफ वाटर मोलिक्यूल बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सी शोर के अराउंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है। अंडरस्टूड। अब ह्यूमिडिटी स्पीड ऑफ साउंड को कैसे अफेक्ट करती है? लॉजिक से बातें हैं। साउंड एनर्जी को ट्रांसफर अगर आपको करना है तो आपको मीडियम चाहिए। मीडियम चाहिए नहीं, मीडियम के पार्टिकल चाहिए। जब तक उस मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेट नहीं करेंगे तब तक साउंड एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। देखिए, साउंड एनर्जी को ट्रांसफर होने के लिए मीडियम की जरूरी होती है। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप देखो स्पेस में जाओगे तो वैक्यूम होता है ना, तो वैक्यूम में कोई मटेरियल मीडियम नहीं होता। अगर वैक्यूम में आप जो जोर से चिल्लाओगे तो आपको साउंड एनर्जी ट्रांसफर होगा ही नहीं वहां पे। गेटिंग माय पॉइंट?
तो साउंड एनर्जी करंट ट्रांसफर करने के लिए आपके पास मीडियम होना चाहिए। तो लॉजिक से बात है, अगर आपके पास मान के चलो एयर के पार्टिकल से, ऐसे एयर के पार्टिकल से, है ना, एयर के पार्टिकल से, और उस एयर के पार्टिकल के बीच में अगर पानी के पार्टिकल्स आ गए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम से बढ़ गया ना। सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया। अगर सिस्टम में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो आपको वाइब्रेशन भी ज़्यादा होगा ना। वाइब्रेशन ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गया तो इनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा, और अगर इनके बीच में कोलिजन बढ़ गया तो वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, और वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो साउंड का सिर्फ स्पीड होगा वो भी बढ़ती जाएगा, क्योंकि साउंड को, एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए आपको मीडियम में वाइब्रेशन होने की ज़रूरत होती है और मीडियम में पार्टिकल होने चाहिए। अगर मीडियम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड का स्पीड बढ़ती जाएगा। और इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि आपका ह्यूमिडिटी अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, यानी सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया। अगर सिस्टम के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो वाइब्रेशन भी बढ़ गया, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द साउंड भी बढ़ गया। और ह्यूमिडिटी अगर कम हो गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, तो वाइब्रेशन भी कम हो गया, तो स्पीड ऑफ साउंड भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द साउंड। ये ध्यान रखना इसकी तरफ। चले आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड जो पैरामीटर है वो है डेंसिटी। मीडियम का डेंसिटी क्या होना चाहिए? अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसे एयर के पार्टिकल्स है, और इन एयर के पार्टिकल को मैंने हीट कर दिया ऐसे। तो हीट करने की वजह से क्या होता है कि एयर के पार्टिकल एक्सपांड होते हैं ना, उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। हीट करने से क्या होता है, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। देखो, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, हीट बढ़ा दिया, तो पार्टिकल क्या बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो ये यही डायग्राम आपको ऐसे दिखेगा थोड़ी देर में। पार्टिकल्स ऐसे एक दूसरे से दूर जाएंगे, गए दूर। देखो, पार्टिकल अब एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर रहे हैं। यानी यहाँ पे पार्टिकल्स का वॉल्यूम बढ़ गया ना। फिर पार्टिकल्स का क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि हीट करने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया, तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया। पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना शुरू करेंगे ना। फिर एक दूसरे से पार्टिकल दूर जाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब पार्टिकल ने जो इनिशियल वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था वो कम था, और हीट करने के बाद पार्टिकल का जो फाइनल वॉल्यूम था वो बढ़ गया। पार्टिकल का फाइनल वॉल्यूम बढ़ गया। इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ने का मतलब पार्टिकल का फिर आपका डेंसिटी क्या हो गया? कम हो गया ना। तो लॉजिक से बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मीडियम का डेंसिटी कम होगा। इसका मतलब अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली डेंसिटी कम होने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। तो इसका मतलब डेंसिटी और स्पीड ऑफ साउंड एक दूसरे क्या होंगे? इनवर्स। तो यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। ध्यान रखना, डेंसिटी इनवर्सली वेरी विद द स्पीड ऑफ द साउंड। अगर डेंसिटी मीडियम का कम हो गया तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, और डेंसिटी मीडियम का बढ़ गया तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? कम होगा। इस पार्ट ये ध्यान रखना इसकी तरफ। तो और जो लास्ट का जो पैरामीटर है वो है इफेक्ट ऑफ विंड। अब ये क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखिए, अगर मान के चलो साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है और आपका विंड फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, साउंड प्रोपोगेट कर रहा है राइट हैंड साइड को और विंड प्रोपोगेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड को, तो बताओ, आप लॉजिक सोच के बताओ, फिर साउंड का स्पीड कम हो गया बढ़ेगा? लॉजिक से बात है, साउंड का स्पीड तो कम ही होगा ना आपका। कल एक स्टूडेंट ने मुझे सॉरी यहाँ पे अचानक से ये वाला स्क्रीन आ गया। हाँ, इस स्क्रीन पर हम लोग थे। ओके, तो आप मुझको बताओ, अगर साउंड का डायरेक्शन जाने का और विंड का डायरेक्शन एक दूसरे को अपोजिट होगा, तो लॉजिक से बात है साउंड का स्पीड जो होगा वो कम होगा। और अगर
साउंड का डायरेक्शन और विंड जो ब्लो कर रही है उसका डायरेक्शन अगर सेम होगा तो लॉजिक से बात है, फिर साउंड का स्पीड बढ़ेगा। दिस पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉर्मूला, लैप्लास करेक्शन, डॉपलर्स इफेक्ट, सोनर क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑसिलेशन के लिए आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच।